मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अनूप शर्मा और इस समय हम आपको अपने साथ जोड़े हुए हैं अपने इस एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूं के माध्यम से। मैं मथुरा हूं में चर्चा का एक नया दौर, कुछ नए मेहमान इस समय मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं। श्री राम बाबू शर्मा जी, श्री जगदीश गोस्वामी जी और इस ब्रज की एक बड़ी विभूति महान संत रामदेवानंद शास्त्री जी महाराज। अगर राम बाबू शर्मा जी के बारे में जो जानकारी है उसके अनुसार ये कृष्ण गौशाला के प्रबंधक और समाज सेवी हैं और इनकी गौशाला में बहुत सारी गायें हैं जिनकी बड़े अच्छे से सेवा पूजा की जाती है। जगदीश गोस्वामी जी के बारे में जो जानकारी दी गई है, ये श्याम गौशाला के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश गौशाला संघ के कोषाध्यक्ष हैं और 200 से अधिक करीब 300 गाय इनकी गौशाला में हैं। और ब्रज के प्रमुख संत रामदेवानंद जी शास्त्री उमा शक्ति पीठ के पीठाधीश्वर अध्यक्ष हैं। ब्रजमंडल के द्वारिका श्रृंगेरी, जगन्नाथपुरी व बद्रीनाथ के शंकराचार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके साथ हमारी बातचीत का क्रम आगे बढ़ाएंगे मेरे साथी सौरभ शर्मा। धन्यवाद अनूप जी। श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली और रास स्थली है वृंदावन, और वृंदावन और कृष्ण का जब नाम आता है तो गायों का नाम स्वतः ही आ जाता है और गायों की सेवा में आप तत्पर हैं। वर्तमान में जो गायों की स्थिति देखने को मिल रही है, अगर वृंदावन की ही बात करूं तो वृंदावन में गौशालाएँ हैं लेकिन गायों के लिए चारा नहीं है, सड़कों पर पॉलीथीन खा रही हैं। तो इस ओर आप संस्था के तौर पर क्या काम कर रहे हैं? सर्वप्रथम नियो चैनल जो 14 वर्ष पूर्ण कर 15 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इसके उपलक्ष्य में आपने जो आयोजन रखा है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और यहाँ विराजमान मेरे सभी बड़े और मित्र और सभी को मेरा नमस्कार गौशाला परिवार की ओर से। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल है, क्योंकि ब्रजमंडल में नहीं पूरे भारतवर्ष में गाय कूड़ा खा रही हैं या आवारा, जिनको आप कह रहे हैं आवारा। देखिए, आवारा कोई भी जीव नहीं है, ना कोई गाय है, क्योंकि वो घर में पलती है और घर में दूध देती है, उसके बाद वो सड़क पे आती है। घर में दूध निकालने के बाद अब लग रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है तो उसे सड़क पे छोड़ दिया गया। तो उसकी जिम्मेदारी वही मैं बताने जा रहा हूँ कि दूध दोहने के बाद उस गाय को सड़क पे छोड़ दिया जाता है। ये हम लोगों की खुद की कमी है, ये हमारी समाज की कमी है, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जिस गाय को हम गौ माता कहते हैं उस गाय को हम घर में पाल रहे हैं, माँ मान करके सेवा कर रहे हैं, उसका दूध दो रहे हैं, दूध दोने के बाद अपने बच्चों को अमृत बता करके पिला रहे हैं। उस गाय को हम डंडा खाने के लिए, पॉलीथीन खाने के लिए हम सड़क पर छोड़ देते हैं। ये हम लोगों की कमियां हैं। इसके लिए हम एक व्यक्ति नहीं बल्कि हमारी सभी समाज, सभी वर्ग के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इन कामों को वो न करके जिस तरह गाय को
घर में पालते हैं उसी तरह उसकी व्यवस्था बांधने की, खोलने की और उनके खिलाने की। पशु गंदे में मुंह कब मारता है? जब वो भूखा होता है। अगर वो घर में खाना पूर्ण मिलेगा उसको तो वो मतलब कूड़े में मुंह नहीं मारेगा। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है, जो गाय पालते हैं, गौपालक हैं या गौशाला चालक हैं या मतलब गाय सेवक हैं, वो सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपने पास अपनी गाय की पूर्णतः पूरी सुरक्षा करें और उनको पूरा चारा दाना आदि उनका दें और उनके खोलने और बांधने की व्यवस्था रखें। आप गाय कितनी गाय आपकी गौशाला में है? मेरी गौशाला में बस 300 गौवंश से छोटा बड़ा मिला करके। तो किस तरीके से जो गाय होती है उन्हें आप अपने यहाँ रखते हैं, जो जी छोड़ दी जाती है? मेरे पास में जो व्यवस्था है मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी व्यवस्था है। मुश्किल से करीब 7 बीघा ज़मीन के अंदर में गौशाला बनी हुई है। टोटल मेरे पास में करीब 15 बीघा ज़मीन होगी, जिसमें कुछ हिस्से में हरा चारा बोया जाता है, बाकी लैंड जो खाली है जिसमें निर्माण किया हुआ है उसमें मतलब गायों का सदन बना हुआ है, जिसमें वर्गीकरण किया होता है। वर्गीकरण में ये रहता है कि देखिए, बड़े और छोटे, अगर बड़े और छोटे गौवंशों को हम एक खिरक में रखेंगे तो छोटे बच्चे जो हैं वो वहाँ बीमार होंगे, चोटिल होंगे, बड़े छोटे को खाने नहीं देंगे और छोटे जो है चोट खाने के बाद में, कोई भी जीव चोट खाने के बाद में मतलब बड़ी कठिनाई से मतलब जो है पुनः सुचारू हो पाता है। इसलिए हम लोगों ने उनके भाग बनाए हुए हैं, डिवाइडेशन किया हुआ है। दूध वाली गाय अलग जो जनजाति है, गर्भवती गाय अलग, उनका अलग घर होता है। उसमें भी 3 कैटेगरी हैं, गर्भवती, ठल और दूध वाली। इसी तरह बच्चों में वर्गीकरण किया हुआ है। 3 साल की ओसर, उससे छोटी जो गर्भ धारण करने वाली ओसर है वो अलग, उससे छोटी है वो अलग, और जो दूध वाले बच्चे होते हैं वो अलग। उनमें भी इनके संचालन का जिम्मा, अपनी गौशाला के संचालन की व्यवस्था कहाँ से जुटाते हैं? ये एक ट्रस्ट के माध्यम से, एक छोटा सा ट्रस्ट है, उसके माध्यम से उस गौशाला का संचालन होता है। अभी उसने जब गौशाला का आपसे व्यवस्था पूछी तब तो आपने उसका वर्गीकरण भी कर दिया था, बड़ा लंबा जवाब जा रहा था। इसका भी वर्गीकरण कर दीजिए ना। इसका भी वर्गीकरण। ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट एक सामाजिक लोगों से दान लेकर के उस ट्रस्ट का संचालन करता है। जैसे ये वर्गीकरण ये व्यवसायियों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा और गौ भक्तों के द्वारा जो दान दिया जाता है उससे उस ट्रस्ट का संचालन होता है। ट्रस्ट के माध्यम से गौशाला का संचालन होता है। क्या सर एक गौशाला काम कर रही है? वृंदावन में अनेकों गौशाला है, अनेकों, और आप भी गौशाला से जुड़े हुए हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं। क्या सिर्फ गौशालाएं काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा? बहुत पुरानी गौशाला हैं, जो गौशालाएं अपने गौ के कार्य में रहते हैं, गौ सेवा जो कर रही हैं, जो गाय का संरक्षण करती चली आ रही हैं। पहले जो समय था वो कुछ और समय था, जिसकी चर्चा यहाँ जो तुम्हारी जो न्यूज़ है मथुरा वाली, ये जो चल रही है वृंदावन के ऊपर, हरियाली के ऊपर चर्चाएं काफ़ी होती चली जा रही हैं। वो जो गौशालाएं ज़्यादातर अधिकांश तो जंगल के ही ऊपर आधारित थी, और जब तक गाय के लिए घूमने के लिए जंगल नहीं मिलेगा तब तक पूर्णतः रूप से गौ संरक्षण, गौ सेवा नहीं हो सकती है। आज जो भी गौशाला हो वृंदावन की या और मथुरा जिला की, सभी गौशालाएं एक तरह से कैद में हैं। वो क्यों? कि उनको घूमने के लिए नहीं मिलता है। जो भी गैया हैं वो सब गौशालाएं में ही रहती हैं। तो ये भी एक विशेष कारण पड़ रहा है कि जो कि गौवंश है थोड़ा सा दुख में है। वैसे संस्थाएं अपने अपने माध्यम से, अपने अपने सहयोग से, क्रिया से, जितनी भी उनकी क्षमता है उसके हिसाब से सब गौशालाएं अपने अपने ढंग से गौ सेवा में अच्छी तरह से
संलग्न है। कैसा ढंग है? अभी भी गायें आवारा घूम रही हैं, आवारा घूम रही और है, संख्या गौशालाएं की बढ़ती जा रही है, और गायों की संख्या भी यही विषय बड़ा गंभीर है। ये गौरक्षा का विषय और गौ संरक्षण का विषय और गौ सेवा का विषय, इस पे 3-4 गौवर्धन कैसे हो? गौ संरक्षण अलग बात है, गौ सेवा अलग बात है और गौ रक्षा अलग बात है। गौ रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक हिंदू धर्म का कर्तव्य होता है। सब समाज का गौ रक्षा करने का धर्म है। गौ रक्षा कई ढंग से की जाती है। गौ रक्षा हम पॉलीथीन फेंक देते हैं, घर गृहस्थी की जो महिला हैं उसमें कूड़ा मल्लक्कर काटी या सब्जी डाल करके बाहर फेंक देती हैं, उसको गाय खा जाती है, वो गाय की मृत्यु का कारण होती है। हम गाय को मतलब जो अभी शर्मा जी ने बताया, जो दूध धो करके छोड़ देते हैं, वो घूमती है। गाय को हम आवारा नहीं कह सकते हैं, हाँ बेसहारा ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि बेसहारा भी वो हमारी ही बनाई हुई है। अब आप कहो कि ये संस्थाओं का कर्तव्य है, तो संस्था तो घूमेगी नहीं, घूमने जाएगी नहीं जगह जगह। अब मानो आज 4 गायों के लिए किसी संस्था ने ले लिया, तो फिर 2 गाय और आ गई, फिर 3 गाय और आ गई, 4 गाय और आ गई। और अधिकांश क्या हो रहा है, जो गाय शहर की हैं वो तो है ही, लेकिन गांवों की जो खेतियों को उजाड़ रही हैं गाय, जो किसान का काफ़ी नुकसान होता है, तो गौशालाओं की भी कोई सीमा होती है गाय रखने की। किसी गौशाला की 200 गाय रखने की सीमा है, किसी की 300 की है, किसी की 500 की है, किसी की 1000 की है। सीमा से ज़्यादा गाय गौशाला गाय को रख नहीं सकती है, और रखेगी तो वहाँ भी वो क्रूरता की दृष्टि में ही आती है वो गौशाला। वृंदावन और कृष्ण की नगरी और गायों से अछूती नहीं है, क्योंकि जब इनका नाम आता है तो फिर गायों का नाम स्वतः ही जुड़ जाता है। तो सिर्फ क्या गौशाला चलाने वाले लोगों का ही एक कर्तव्य है कि गायों की रक्षा करें? पहले तो मेरा नाम स्वामी राम देवानंद सरस्वती है जी। मैं शास्त्री जी नहीं हूँ, न मैं पंडित हूँ, न कथावाचक हूँ, न ही कर्मकांडी हूँ। मैं एक यहाँ का साधु हूँ, ब्रज का। और ये बात और बता दूँ कि जब से हमारा ये नियो चैनल प्रारंभ हुआ है, इसने हमारी ब्रज संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रचार प्रसार किया है और लगा रहा है। हम देख रहे हैं, हमारे योगेश जी हैं, वेंकर जी हैं, अनूप जी हैं, अरुण जी हैं, रवि हैं, जो पुराने सब लोग हैं। शुरू से देखा इन्होंने बहुत संघर्ष करके यहाँ तक की स्थिति में आए। आपका प्रश्न है गायों का, जैसा आपने प्रश्न किया, इन लोगों ने जो उत्तर दिया, सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में जब से एक विदेशी पशु ला दिया गया, हमारे यहाँ की गाय की कदर नहीं रही। वो विदेशी पशु को आप लोग गाय कहने लगे, जो न गाय है न भैंस है। उसके आने से उसमें दुग्ध अधिक अवश्य है, लेकिन साथ साथ में कैंसर आदि भयंकर रोग भी है, और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रोगों को जन्म दे रहा है वो जर्सी पशु। अब उस पशु के आने के कारण हमारे यहाँ की जो गाय थी वो शुद्ध दुग्ध देती थी, अमृत रूप, जिसके पास दूध होता था 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। अभी वर्तमान में, पुरानी बात छोड़ दीजिए। अब लोगों ने क्या किया, चूँकि यहाँ तीर्थ है, तीर्थ की मानसिकता में आपकी डिबेट देख रहा हूँ। यहाँ लोग दान लेने के तो आदी हैं, देने वाले नहीं हैं, लेने के बहुत आदी हैं। गायों को पकड़ के ले आएंगे, दान ले लेंगे, दूध निकाल लेंगे और डंडा मार के बाहर भगा देंगे। अब वो मरे या जिए उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो सारे के सारण जितने भी दोषी हैं अगर गाय के लिए, तो सबसे नंबर 1 पर दोषी हैं ये धार्मिक लोग, दूसरी नंबर पर दोषी है ये हमारी जनता है। कि सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। बातें सरकार बहुत ध्यान दे रही है, सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन क्या करेगी। गाय की वृद्धि मालूम आपको कितनी प्रतिशत हो रही है। अभी मैं भिंड मुरैना इधर घूम रहा था, हजारों के झुंडों में गाय, किसान कितना पीड़ित है। एक तरफ हजार के झुंड जा रहे हैं, खेत के खेत पूरे चौपट कर देते हैं। इतनी वृद्धि गाय की हो रही है। उनके लिए सरकार 1 गौशाला, 2 गौशाला, 3, और डोनेशन जो सरकार देती है, तो हमारे गौशाला वाले बताएंगे कितना आता कितना नहीं आता। अभी बुलंदशहर की एक गौशाला की देवी आई थी, इन लोगों के सामने आई थी हमारे पास, अध्यक्ष है वो गौशाला की। वो कह रही थी कोई गौशाला ले लो भाई, आप लोग संचालन करो, हमारे लिए कहने आई थी। और उनके पास कुछ डोनेशन आता है, कुछ और लोग खा जाते हैं, उसमें और बहुत सारे खर्चे, नौकर भी आज कोई भी
10,000 रुपये से नीचे नहीं मिलता होगा। नौकर भी लगाने पड़ते गाय के चारा में से ही। भूस भी आज 500 रुपये कुंटल हो गया, 600 रुपये कुंटल भूस हो गया, दाना है। ये सब व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर जो फर्जी गौशालाएं खुली हुई हैं, बहुत कटु सत्य है, आप लोग जानते हैं, पत्रकार हैं, यहाँ पर गौशालाओं के नाम पर बहुत मांगा जा रहा है और गाय उनके पास एक भी नहीं है। आपकी तरफ में महाराज जी आना चाह रहा था, तब तक सौरभ ने एक सवाल कर दिया। मैं चाह रहा था कि आपसे सवालों की शुरुआत कुछ इस रूप में हो कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में, बल्कि पूरे देश में गौरक्षा के नाम पर नए नए मसले सामने आ रहे हैं, प्रकरण सामने आ रहे हैं। आप अखबार उठाइए, कोई ना कोई घटना मिल जाती है, न्यूज़ चैनल खोलिए, उस पर कोई ना कोई घटना मिल जाती है। एक तरफ गौरक्षा के नाम पर इतनी सारी हिंसा भी हो रही है, वहीं दूसरी ओर इतनी दुर्दशा का शिकार गौ माताएँ नज़र आती हैं। तो आखिर वास्तव में ये किस प्रकार की गौरक्षा है? देखिए अनूप जी, हिंसा तो नहीं हो रही है, हिंसा का तो बवंडर बनाया जा रहा है और ये मीडिया ज़्यादा बनाती है। माना एक अगर कोई अभी मार दिया जाए वो मुस्लिम कहने वाला तो बार बवंडर बन जाएगा। और अभी रायबरेली में 5 ब्राह्मण मार दिए गए तो मीडिया बोली ही नहीं, कोई बोलती नहीं। हिंसा किस बात? हजारों गाय काट दी गई तब कोई हिंसा नहीं हुई। अगर एक कोई मार दिया गया तो आपने हिंसा हिंसा कह दिया, ये तो हिंसा नहीं, एक ना तो यह हिंसा है। कई बार आप लोगों ने इस बात का जोर दिया है कि धर्म सत्ता राज सत्ता के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस पूरे समाज की संरचना का ध्यान तो रखना पड़ेगा। क्या जुबान से हम निकाल दे कि इसे मार दो, कैसे होगा? क्या ये कानून है कि गाय को काट दो? संविधान में लिखा है गाय काटी जाए? गाय पशु नहीं है, गाय में जीवात्मा नहीं है क्या? उसको मारने वाला यदि मान लीजिए मानसिक विक्षिप्त या मानसिक रोगी है तो क्या हम भी वो बन जाए? क्या ये सब जितने जो स्वेटर हाउस क्या कहे जाते हैं, बूचड़ खाने, ये सब मानसिक विक्षिप्त हैं क्या? हाँ, एक बात मैं आपकी मानता हूँ, आजकल गौरक्षा के नाम पर गुंडे पल रहे हैं, ये बात मैं मानता हूँ। इसे आप कहिए, आज गौरक्षा के नाम पर गुंडे मतलब नेतागिरी, वोट लेने के लिए आगे हमारा नाम आ जाए इसके लिए ये गुंडे पल रहे हैं। ये अभी समझना बड़ा मुश्किल है। थोड़ी देर बाद एक बार फिर से निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मैं मथुरा हूँ। कई गंभीर विषयों पर इस सेगमेंट में, हमारे इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में अलग अलग विषयों पर, गंभीर विषयों पर चर्चा हुई। और आज का विषय भी हम उसे बहुत संवेदनशीलता के साथ चुनाव किया था कि हम गौशाला संचालकों को बुलाएं और ये कहें कि वो ब्रजभूमि जिसे दूध और दही की गंगा जहाँ बहती हुई मानी जाती थी, वो ब्रजभूमि जहाँ भगवान श्री कृष्ण और गौओं के बिना अधूरे थे, आज भी उनके जिक्र अधूरे हैं प्रभु श्री कृष्ण के, उनके छवि चित्र अभी भी ऐसा अधूरा लगता है अगर उनके साथ गौ माता न दिखाई दे। और आज देश में गौओं पर संकट के बादल लहराते हैं, गौओं की दुर्दशा होती है, गौवंश बहुत संकट से गुजरता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? गौशालाएं संचालित है, वहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं और वो जिम्मेदारी कितना उठा पा रही हैं? इस संवेदनशील विषय को हमने लेकर के अपनी इस वार्ता का चयन किया। इस वार्ता में अपने अतिथियों को बुलाया। रामदेवानंद जी महाराज जो इस ब्रज की विभूति हैं, बहुत प्रख्यात संत हैं, वो भी मंचासीन हुए। मैं जनता की तरफ ले जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस सवाल पूछे। कौन पूछना चाहता है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाराज जी ने वृंदावन में जितनी आवारा गाय हैं उनके लिए क्या किया? ध्यान से सुन लीजिए, एक समय था जब वृंदावन से गायें यहाँ से यहाँ के कसाई ट्रकों में भर भर के ले जाया करते थे। ये नियो चैनल उस समय नहीं था। ये लगभग 80 के दशक की, 81 के दशक की, 82 के, 81-82 के लगभग की बात होगी। उस समय हम लोगों ने पूज्य विरक्त श्रोमणी वामदेव जी महाराज के निर्देशन में, यहाँ पर हमारे पास लगभग 250-300 विद्यार्थी थे हमारे धर्म संघ के, एक धर्म संघ के गुरु जी, उनके निर्देशन में यहाँ पर एक समिति बनाई थी। और हम लोग इन गायों को कसाईयों से जो ले जाते थे बाहर कटने के लिए, उन्हें छेना करते थे। और अब कहाँ जाएगी ये? सचिन जी जिसने प्रश्न किया है श्रीमान जी, उसके लिए ये माट की गौशाला है। उस समय उस समिति का महामंत्री स्वामी रामदेवानंद हुआ करते थे। नागा बाबा को बाद बुलाए, उसमें एक गौशाला खोली, नागा बाबा के लिए खोली। इसमें 80,000 रुपये हम लोगों ने चंदा आप लोगों से, उस समय कोई 1,000 रुपये नहीं दिया करता था, 2-2, 5-5 रुपये आप लोगों से लेकर और 80,000 रुपये देकर एक गौशाला खोली। दूसरी सकराया वाला गौशाला खोली, स्वामी बाबा तरौली में गौशाला खोली। और यहाँ पर श्री कृष्ण गौशाला जो है वो नीचे वाली हाथरस वाली, इस हाथरस वाली गौशाला में लड़ावनी बनवाई, टीन सेट बनवाया।
टीन शेड और पानी और भूस की व्यवस्था करते थे उस समय। हमने तब भी व्यवस्था की। आज की व्यवस्था, इतना बड़ा शहर हो गया, 1 लाख की आबादी है, गायों के नाम पर लोग यहाँ के मांगते, हम नाम नहीं लेंगे, जो लोग मांगते आप जानते हैं, मांगते हैं, ला के पैसा ले लेते हैं व्यक्ति से, उनके भूस का भी साल भर का खर्चा ले लेते हैं। खर्चा लेने के बाद में गाय को छोड़ देते हैं। अब गौशालाओं वालों की एक समस्या है, ये 500 रखें, 100 रखें, 200 रखें, ये क्या करें। हम आज भी प्रयास करते हैं। देखो, मैं कहीं बाहर नहीं जाता, मैं कथावाचक नहीं हूँ, मैं कहीं यज्ञ नहीं करने जाता, कोई शिष्य भक्त हमारे देश विदेश में नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी जो हमारे पास 1000, 2000, 5000 रुपए की व्यवस्था होती है साल भर में, हम किसी न किसी गौशाला को देते हैं। यहाँ की गौशाला वाले लोग बता सकते हैं, और जो 1-1, 2-2 पालते हैं उनको भी देते हैं। ये हमारी सामर्थ्य। आप लोगों से निवेदन करते हैं, ऐसे लोगों को पर्दाफाश करें। ये योगेश जी, बैंकर जी, अनूप जी, ये नियो चैनल वाले, कैलाश जी। पर ये अधिकार कहाँ से, तानाशाही रवैया के आप ऑन स्पॉट फैसला कर दो? हाँ, ये बात ठीक है। ये हमारा अधिकार जब है जब कोई गाय की हत्या, उसी को नहीं, आज काश यहाँ पर कोई व्यक्ति आके आप पर डंडा चलाता है तो मैंने कहा मैं बैठा नहीं रहूंगा, पहले मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, उसके बाद आप पे डंडा चलने दूंगा। तो गाय घूम रही हैं, उनके लिए कुछ किया है? उसके लिए अब क्या बताएं? वर्तमान स्थिति गायों की क्या है? आपने गौशालाएं जितनी खोली उतनी गायें सड़क पर रोज घूम रही हैं। अब इसके लिए वृद्धि हो रही है, इसके लिए व्यवस्था तो आप लोगों को देखना चाहिए। सारी स्वामी उस व्यवस्था में आप नहीं हैं, हम जिम्मेदार हैं। देखिए, एक सवाल आ रहा है सौरभ, एक सवाल कोई हाथ उठा है। नारायण जी। जी, मैं गौशाला संचालकों से पूछना चाहता हूं कि गौशाला के नाम पर व्यवसायीकरण और गौशालाओं में जो आपने वर्गीकरण बताया, जो ठल्ल गाय होती हैं या आवारा गायों को लोग दे जाते हैं जी, उनको तो भूसा या बचा हुआ दिया जाता है, वो बिल्कुल मरी दुबली पतली दिखाई देती हैं। तो आप लोग जितनी भी गौशालाएं हैं, आप लोग उनको सही चारा, सही पानी क्यों नहीं पिलाते हो? व्यवसायीकरण क्यों है आपका? ठीक है, मैं इस सवाल को अभी आपके लिए रख लेता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो अभी रामदेवानंद जी की तरफ रहना चाहता हूँ। ये सवाल आपका रखा हुआ है, मैं पूछ लूँगा। जी महाराज जी, आप कंटिन्यू करें। बार बार देखो, अब कपिल जी आपका जवाब तो शायद उन्होंने दे दिया कि मैंने इतनी सेवा की है, फिर तो मैं बयान देने का अधिकृत हूँ। या महाराज जी ने ऐसा क्या किया गायों के लिए या उन अत्याचारियों के लिए जिन्होंने गाय पर अत्याचार किया? कितनी तो अब तक हत्या कर चुके? कोई उदाहरण दें महाराज जी। जी महाराज जी, देखिए, अब युवा है, इनकी जिज्ञासाएं हैं। हमारे सामने आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी गाय काट दे। महाराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके सामने शायद कोई गाय नहीं कटी होगी, लेकिन कई बार अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर, यहाँ अद्दा चौकी है, उसके सामने बहुत सारी गायों का कटान होता है। धौरेरा के जंगल कहे जाते हैं, और वहाँ पर अगर आप अभी जाएंगे तो अभी भी वहाँ अवशेष मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं मिलेगा ना महाराज जी, तो दुर्गंध मिल जाएगी। जब इतना कुछ है तो कोई एक दिन अचानक चलते चलते ऐसे ब्लेड मार के काट के भाग तो गया नहीं होगा, तो बहुत कुछ हुआ होगा ना महाराज जी। हम तो बड़े इस समय बड़े उत्साहित होके, अगर आपकी तरफ ही चलूँ मैं, हालांकि मैं अभी उसमें पक्ष में हूँ कि नहीं ये तय नहीं किया है मैंने, लेकिन अभी तो सिर्फ आपको इनपुट दे रहा हूँ। मैं भी सोचता था कि कोई ये प्रश्न करे। कई बार हम भी वहां गए जहां की आप चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, जा चुके हैं? अद्धा वो क्या है, मस्जिद कब्र के आगे। पहला प्रश्न ये है कि वृंदावन में इतनी सारी गाय हैं, गौशाला में जैसे जो लोग बता रहे सैकड़ों गौशालाएं हैं, उनमें गाय हैं। लावारिस जिसे आप बता रहे हैं, असुरक्षित गाय घूम रही हैं, जो उन्हें खाने पीने को नहीं मिलेगा या पॉलीथिन खाएंगी, वो बेचारी मर भी जाएंगी, साल में 2 वर्ष मरेंगी। बहुत सारी गाय मरती भी होंगी, अपनी मौत से मरती होंगी। जाड़ों में व्यवस्था न होने के कारण हमारे इन गौशाला वालों के यहाँ बछड़े या ये खाने को नहीं दे पाते होंगे, तो गाय बूढ़ी बूढ़ी वो भी मर जाती होंगी, वो भी गाय डाली जाती होंगी। पहले कभी नंद बाबा के सामने से इस बात को यहीं पूरा करें, मैं आपकी तरफ तुरंत आने को तैयार बैठा हूँ जी। आप इसको यहीं पूरा करें कि जो बहुत सारी गायें अपनी मौत मर जाती होंगी या कुछ गंदा कूड़ा खा के मर जाती होंगी, बीमारी का शिकार होकर मर जाती होंगी। आपने कहा बहुत सारी कहने के पीछे आपके पास कोई वजह है, आप जो कह रहे हैं उसको बढ़ाइए जरा, नंद बाबा की तरफ बाद में चलेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ, बहुत सारी गाय मरती होंगी, हाँ, उसके बाद और वो गाय कहीं न कहीं गौशाला वाले डालते होंगे। हम आपकी बात से सहमत हैं, जो आपने किया वो हमने देखा है। मैं अभी आ रहा हूँ आपकी तरफ। बहुत ऐसी गाय डाली जाती होंगी जी। हमारे यहाँ अनादिकाल से जी
आदिकाल से, आदिकाल से नहीं, आदिकाल से एक नियम था। एक जाति ऐसी होती थी जो मरे पशु को, हम लोग जीवित गाय के पुजारी हैं, मृतक के नहीं, जीवित गाय की उपासना करते, श्रद्धा आस्था रखते हैं, मरी हुई मुर्दा की नहीं करते। लेकिन उन गायों को कहीं न कहीं कोई एक जाति विशेष ले जाती थी, ले जाके उसके चमड़े का प्रयोग करती थी, हड्डी का प्रयोग करती थी। महाराज जी, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। यही तर्क तो स्लॉटर हाउस संचालकों ने दिया, यही तर्क बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने दिया, यही तर्क बहुत सारे ऐसे लोगों ने दिया जो वन्य जीवों क्षेत्र से जुड़े हैं कि भैया एक बैलेंस बिगड़ जाएगा। गौ माता आपकी क्या सबकी आराध्य है, वो अपने गुणों की वजह से आराध्य है, लेकिन उनकी मृत्यु उपरांत इस देश में जहां अब आदमी को दफनाने की जगह नहीं बची, वहां इन गौओं को कहा, आपने कहा आप जीवित गौ के लिए उपासना, उनके लिए श्रद्धा है, मरने के बाद एक उपयुक्त प्रक्रिया के बाद उन्हें दिया जा सकता है। आपने कहा अनादिकाल से खाल उतरती है, तो आप उनका पक्ष तो खारिज करते हैं। आज धौरेरा में खाल मिलती है, उसे जस्टिफाई करने के लिए महाराज जी ऐसा नहीं कह रहा हूं। इतनी गाय मरती तो वो जाति ले जाके चमड़ा उसका सबका प्रयोग होता था, मृतक गाय का। अब इस समय वर्तमान में स्थिति जो काटी भी जाती होंगी, जैसा आप बताते वैसे भी जाती होंगी। एक दो बार आपके यहाँ मैं भी गया संघ में, जब दिखाए हमको चित्र, शायद अरुण ने या रवि ने किसी ने दिखाए थे चित्र मुझे, उस समय मैं गया भी था वहाँ, वो भी दृश्य देखा। वो मरे थे या जीवित याद मरे थे निकालते हुए। तो जो मृतक गाय थी वो गाड़ी नहीं जाती थी। हमारे यहाँ एक पशु था, पक्षी था गीद, वो मांस खा जाता था, और कुत्ते आदि पशु, वन्य पशु खा जाते थे मांस को, खालों का। लेकिन एक जाति विशेष को खाल उतारने का अधिकार था जी, ये आपने कहा। और आज उसी चीज का बहुत व्यापक पैमाने पर हिंदुत्व के नाम पर विरोध होता है। उधर से राजेंद्र कुमार हाथी वाले अपना हाथ उठा रहे हैं सवाल के लिए। हम सारे न्याय के अधिकारी हम ही हो गए, ये सोच के मन बड़ा विचलित है। हम तो अपने आप में ये समझते हैं कि हम भगवान कृष्ण की नगरी के, जिसने कि हमेशा प्रेम और स्नेह की बात की, जहाँ किसी को मरना मारना तो सोच में भी नहीं आता है। हम वो लोग हैं, उस जगह ब्रजभूमि में पैदा हुए हैं जहाँ अगर पाकिस्तान में भी अगर कहीं कोई किसी की दुखद घटना होती है तो हमारा हंस रोता है। हम कभी भी मुसलमान हिंदू किसी चीज़ पे नहीं जाते हैं। हमको ये सोचने की जगह, जहाँ की हमारे बड़े बड़े जो है नेता और साधु संत भी इस बात को कह चुके हैं, गौ रक्षा के रूप में विभिन्न तरह के लोग उपलब्ध हो गए हैं, जिनको भी गुंडा भी कहा जाता है, गौ रक्षे के रूप में कुछ भी कहा जाता है। हम ये सोचे बिना कि ये क्या कौन का आदमी कहाँ तक सही कर रहा है। ठीक है, चलिए सवाल आ रहा है, वो आपसे असहमत हैं। श्रीमान जी, मैंने हत्या को नहीं कहा, फिर भी मैं कहता हूँ, एक सैनिक सीमा पे लड़ रहा है, सामने से गोली चल रही है, तुम कहो ये तो प्रेम की नगरी है, हम तो भारतीय हैं, प्रेम वाले हैं, और वो सेना को मारता, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। शायद आप जैसी मानसिकता वाले ही शहीद करवा रहे होंगे। दूसरी बात, आप शायद किस विभाग में हैं मुझे नहीं मालूम, आपके सामने प्रेम की नगरी है, हम प्रेम करते हैं। ना मैं हिंदू कहता हूँ ना मैं मुसलमान कहता हूँ, हमारे वृंदावन में लगभग 8-10 हज़ार मुसलमान है, ये सब प्रेम से रह रहे हैं, आपस में कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। मथुरा में भी होंगे, कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। हमने कहा जब गाय को, हमारी जो आस्था का केंद्र है, हमारी गाय हुई, अभी गाय का विषय है, चाहे हमारी बहन बेटी हुई, चाहे हमारा दूसरा कोई हुआ ऐसा कोई प्रकरण आया, तो उस समय अगर कोई उस पर आक्रमण, जैसे हमने उदाहरण दिया, यदि आप पर कोई आक्रमण करता है, आप ही परमाना आपकी पुलिस में है, और जिस समय बदमाशों ने गोली चलाई, तो क्या आप कहोगे मैं तो प्रेम लेके आया हूं? तो महाराज जी कश्मीर जाइए, वहाँ पर गाय काटी जा रही हैं, तो यहाँ वृंदावन से कैसे उद्धार होगा गायों का? कश्मीर जाइए, वहाँ करिए ये सब, जो गाय काट रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन चलाइए। आपकी खुद की कितनी गौशाला हैं? चलिए, हमारे पास एक भी गौशाला नहीं, हमारे पास एक नहीं, तो गायों की दुहाई दे रहे हैं, कुछ गौशाला देखिए कि किस तरीके से गौशाला है। गौशाला हमारे पास मेरा एक प्रयास है। अभी मुझे निर्देश मिला कि मैं एक बार नारायण दास जी का सवाल भी, नारायण जी यादव का सवाल आगे बढ़ा दूं। उन्होंने कहा था कि जो दूध देने वाली गाय हैं उनका पालन पोषण आप किसी और रूप में करते हैं, जो दूध देने वाली नहीं है उनको आप बहुत बेकदरी करते हैं। सौरभ, चर्चा आगे बढ़ाएं। हाँ, अभी हमारे मध्य में बैठे हुए नारायण यादव जी ने जो प्रश्न किया, तो पहली बात तो मैं आप जो यहाँ ऑडियंस बैठी है और आप सभी को आमंत्रित करूँगा कि एक दिन आकर के पहले तो आप ये चीज़ देखें, तब आप इस सवाल को उठाएं।
उन्होंने गौशालाओं की बात कही, सिर्फ आपके यहाँ नहीं। मेरी गौशाला के लिए, उन्होंने व्यक्तिगत गौशाला के लिए कहा। तो नहीं, उन्होंने कहा वृंदावन की गौशालाओं में, उन्होंने कहा गौशालाओं में ये स्थिति है, आप सुन नहीं पाए। तो गौशालाओं की स्थिति ये है, इस तरीके से रिएक्ट करेंगे तो लोग सोचेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसा मत करिए। ऐसा नहीं, देखिए सारी गौशालाओं की व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी व्यवस्था है, और हर व्यक्ति के पास में क्या व्यवस्था है उसकी मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं साहब, आप गौशाला संघ के कोषाध्यक्ष हैं। जी नहीं, मैं गौशाला, वेरी सॉरी, मैं गौशाला संघ का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश गौशाला संघ के, ठीक है, ये कोषाध्यक्ष तो आप भी हैं, ब्रजवासी। जी। परंतु मैं आपको बता दूं, गौशालाओं में ये व्यवस्था जो आपने कहा कि गौशालाओं में ये व्यवस्था है कि दूध वाली गाय को मतलब अच्छा दिया जाता है और बिना दूध वाली गाय को अच्छा नहीं दिया जाता। ईमानदार जवाब देके खत्म करिए ना, जल्दी से। छोटा है कि ईमानदार जवाब, ईमानदार जवाब। इसी तरह आप गौशाला को मत देखिए, बल्कि आश्रमों को देखिए। आश्रमों के अंदर में दूध वाली गाय पाली जाती हैं, जो गाय दूध देती हैं उनको रखा जाता है, दूध देना बंद कर देती हैं, गौशालाओं में भेज दी जाती है। चलिए, लगे हाथ आश्रमों का भी भंडाफोड़ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हेलो, गौशालाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप एक दूसरे पर डालते रहिए, फिर गौशालाएं जो कहा। जगदीश जी आप बताइए क्या कहना। जो महाराज जी ने पहले जो शुरू में कहा बिल्कुल सत्य कहा। वैसे जो रजिस्टर्ड गौशाला हैं वृंदावन में मात्र 6 गौशाला हैं। श्याम गौशाला, कृष्ण गौशाला, जय जय बंसी वाला गौशाला, श्रीपाद बाबा गौशाला, पंचायती गौशाला, राधा कृष्ण गौशाला जी। एक बगल में अपने हाथरस वाली भी गौशाला है, लेकिन वो हाथरस अलीगढ़ से संबंधित है। आप संदर्भ पे हाँ, तो कहने का तात्पर्य है जो गौशालाओं के ऊपर जो अभी सभी जगह हो रहा है, और ये करना भी चाहिए। वैसे आदान प्रदान होना जरूरी है, क्योंकि कहीं हमारी कमी है तो वो कम से कम निकल के तो आवे। तो ये जो विषय जो चल रहे हैं, जो गंभीर विषय हैं, हम भी अखबार में पढ़ रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। महाराज जी भी कह रहे हैं और कभी कभी हम भी कहते हैं, और एक बड़ा प्रश्न आ जाता है। प्रश्न क्या आ रहा है? अब हमारे मन की बात सुनो, जल्दी से कहिए ना, इतनी देर में मन की बात कहने का तात्पर्य यही है कि जो अभी कहा कि मतलब ऐसा कोई मतलब बड़े बड़े जो आश्रम है, मतलब अच्छी अच्छी जगह है, 100, 200, 25, 50 गैया हर जगह। आपने मन की बात नहीं कही, कहिए। एक मैं इसी बीच में एक प्रश्न छूट गया जो हमारे भाई ने महाराज जी से प्रश्न किया था, और आपने भी उसके लिए, अरुण जी ने भी कहा कि अद्दा पुलिस चौकी के सामने जो मृत गायों की खाल और उनके अवशेष वहां मिलते हैं। तो पहली बात तो वो एरिया एक ऐसा है कि पूरे मथुरा और पूरे वृंदावन के मध्य में जो जंगल है, केवल वही जंगल है जहां पूरे मथुरा की और पूरे वृंदावन की गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो, बकरी हो, सारे वंश वहां पे आते हैं ना। तो उसके बाद में वहां पे डाले जाते हैं, मरी हुई गायों की खाल उतारी जाती है, जो पहले आपने भी कई बार आपके न्यूज चैनल के माध्यम से और भी पत्रकार बंदियों के माध्यम से, और एक इसमें इस प्रश्न को उठाने वाला एक गौरक्षा दल और चलता है, जो इसको बार बार जो उठाते हैं, हर 6 महीने 7 महीने में उठता रहता है। वो अपने आप को एक चैनल के माध्यम से। महाराज जी, क्या वो वहाँ पर जंगल में इस तरीके से होते रहना सब सही है? देखो भाई, कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ अब चूंकि गिद्ध नहीं रहे हैं और वो मांस रहेगा, कुत्ता भी इतना नहीं खाएंगे, यहाँ ऐसी कोई जगह हो इसके लिए डालने के लिए, जो एक निर्जन स्थान हो जहाँ से लोग ना गुजरते हों, वहाँ पर गाय डाली जाए। तो 80 के दशक के रामदेवानंद जी को जिंदा कर लीजिए ना जी। 80 के दशक के रामदेवानंद जी को जिंदा करिए। स्थान अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अरे अभी नहीं, अब अवस्था हमारी भी हो गई। अब मुझे लगता है कि अब इस चर्चा, चूंकि थोड़ा सा बहुत सवाल थे और सवाल हो सकते थे, लेकिन एक ऐसा इन्होंने विस्फोट किया जिसके इर्द गिर्द ये चर्चा घूम के रह गई है, और वो चर्चा अभी आगे भी मुझे उम्मीद है कि इस ब्रज से और आगे तक जाएगी, और ये यहाँ से निकली हुई बात थोड़ा सा और कहीं गूंज बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सौरभ। अब इसको समाप्त करना होगा। धन्यवाद रामदेवानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम बाबू जी, और बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश गोस्वामी जी। तो एक चर्चा गौओं की स्थिति पर, गौवंशों की स्थिति पर और वृंदावन में गौशालाओं की स्थिति पर केंद्रित रखनी चाहिए थी, लेकिन उसमें जब रामदेवानंद सरस्वती जी का एक बड़ा बयान आ गया, ये एक संत की भावना अवश्य हो सकती है। फिर भी शायद मुझे नहीं लगता कि इस देश में संविधान का पालन करने वाला, संविधान का सम्मान करने वाला कोई भी शख्स उनके इस बयान का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक बात जोड़ करके इस पूरी डिबेट को बस समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन जो गौओं की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं, फिर उन्हें कौन सा दंड दिया जाए। न जाने कितनी गौ सड़कों पर विचरती दिखती हैं, भूख की शिकार दिखती हैं, कूड़े में मुंह मारती हुई दिखती हैं। जब वो दूध देना बंद कर देती हैं तो उनके पालक उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं।
किसी गऊ की हत्या करने वाले को ही दंड क्यों, उनके इस दुर्दशा के जिम्मेदार लोगों के लिए आखिर कौन से दंड हैं और उसके लिए समाज क्या कर रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये बहुत साफ तौर पर आज देखने को मिल रहा है कि गऊओं के नाम पर इस देश में इस समय बड़े बयान खुल कर के सामने आ रहे हैं और उसकी मंशा क्या है, उसकी वजह क्या है, ये भी शायद अब किसी से छुपी नहीं रह गई है। आप देखते रहिए नियो न्यूज़। अगले अपने इस सेगमेंट में हम फिर आपसे मिलेंगे, होगी एक और नई चर्चा। नमस्कार। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।